महाराज युधिष्ठिर जुए में दुर्योधन से हार जाने के बाद शर्त के अनुसार अपने चारों भाइयों भीम, अर्जुन, नकुल तथा सहदेव तथा पत्नी द्रौपदी के साथ द्वैतवन नामक जंगल में निवास कर रहे थे। उस समय उन्होंने दुर्योधन के समाचार जानने के लिए एक वनवासी भील को ब्रह्मचारी के वेश में भेजा। वह सब हाल जानकर महाराज युधिष्ठिर के पास आया और कहने लगा, हे महाराज, इस समय यद्यपि दुर्योधन राज सिंहासन पर बैठा है, तथापि वन में रहने वाले आपसे डरता हुआ जिस जुए में छल से जीता है, उस राज्य का नीतिपूर्वक पालन कर रहा है। वह काम, क्रोध आदि 6 अंत शत्रुओं को जीतकर नीति का अनुसरण करता हुआ समय का विभाग करके सब कार्य करता है। वह सेवकों के साथ मित्र भाव, मित्रों के साथ बंधु भाव और बंधुओं के साथ स्वामी भाव नर अभिमान होकर दिखलाता है तथा मैं राजा हूँ, मेरा यही धर्म है, ऐसा समझता हुआ शत्रु या मित्र जो हो उसे धर्मशास्त्रानुसार दंड देता है। वह दुर्योधन जहाँ जैसी आवश्यकता होती है वैसा साम दान आदि का प्रयोग करता है और उसके वहाँ बड़े बड़े राजा लोग आकर दरबार में कर देते हैं तथा जो आदेश करता है उसे सब प्राणपण से पूरा करते हैं। उसके राज्य में सर्वत्र कृषि उत्तम रूप से होती है, प्रजा प्रसन्नता से समय समय पर कर देती है और विश्वस्तु गुप्तचरों के द्वारा दूसरे राजाओं को गुप्त समाचार जानता रहता है। लोग उसका उद्योग कार्य पूरा होने पर ही जान पाते हैं। वह दुशासन को युवराज बनाकर स्वयं या आदि करता रहता है। फिर भी किसी से जब आप युधिष्ठिर का नाम सुनता है तब मन में अति दुखी होता है, इसलिए अब आप उसे जीतने का कोई प्रबल उपाय करें। इसके बाद युधिष्ठिर ने उसे पारितोषिक देकर विदा किया और ये समाचार भीम ने द्रौपदी से कहे। इन्हें सुनकर द्रौपदी बोली, हे नाथ युधिष्ठिर, यद्यपि स्त्री का उपदेश पुरुषों के लिए अनादर सा होता है, तथापि क्या करूं? मेरी आंतरिक व्यथा मुझे कहने के लिए बाध्य कर रही है, अतः आप क्षमा कीजिएगा। हे महाराज, आप भला बताइए, जो आपके अतिरिक्त ऐसा कौन राजा होगा जो अपनी स्त्री के समान राजलक्ष्मी को दूसरे के अधीन कर देगा? हाँ, देखिए, ये वही भीम है जो पहले सुंदर पलंग पर सोते थे और अब भूमि पर सो रहे हैं, जिन्होंने उत्तर कुरु देश को जीतकर बहुत सा सोना लाकर खजाने में रखा था। वे ही अर्जुन आज वल्कल पहने हुए हैं और ये दोनों सुकुमार सुंदर नकुल तथा सहदेव कठिन भूमि पर सोते हैं। इन सबों को इस तरह हाल में देख
कर भी आप धैर्य और संतोष को नहीं छोड़ते हैं, यह बड़े आश्चर्य की बात है। आपकी दुर्दशा को देखकर मुझे अत्यंत दुख हो रहा है। हे महाराज, अब आप शांति को छोड़कर शत्रुओं को नष्ट करने के लिए अपना पुराना तेज धारण कीजिए, क्योंकि केवल मात्र शांति से तो मुनियों का काम होता है, राजाओं का नहीं। यदि आप शांति को भी सुख का साधन समझते हैं तो राज चिन्ह, धनुष आदि का त्याग कर जटा बढ़ाकर केवल मुनियों की भांति अग्निहोत्र किया करें। हे धर्मराज, सब प्रकार से समर्थ होते हुए भी शत्रु विजय के लिए आपका समय की प्रतीक्षा करते रहना उचित नहीं है, क्योंकि विजय चाहने वाले राजा लोग समय पड़ने पर किसी न किसी बहाने संधि को भी तोड़ देते हैं और अंत में अपने कथन का उपसंहार करते हुए द्रौपदी अपनी ओर से मंगल कामना करती हुई कहती है, जिस प्रकार सायंकाल अस्त होने वाले सूर्य को दूसरे दिन प्रातः दिन की लक्ष्मी प्राप्त होती है, उसी प्रकार अभी दुख में डूबे हुए आपको शीघ्र ही राज्य लक्ष्मी प्राप्त होवे।